वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, या यूं बोलो कि इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है या फर्स्ट टॉपिक है, चैप्टर यूनिट 1 का या चैप्टर 1 का, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने उसके सिलेबस के बारे में रीड आउट किया था, लर्न किया था कि उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले थे, और उसके बारे में हमने सब चीज़ एक एक बार एनालिसिस किया था या लर्न बताया। मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताई थी क्या क्या आने वाला है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है अब शुरू होता है। आप लोग रेडी हैं? क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मार्क्स अच्छे से गेन करना, तो आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपको लॉजिक डेवलप करना चाहते हैं, तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बी रेडी फॉर इट। टुडे इज माय फर्स्ट टॉपिक, बेसिक concept of the theory of computations. Three fundamental concepts in TCS. In the context of computer science and formal language theory, three fundamental concepts are here. First is language, next is grammar, third one is automata. The concept help us to understand the structure, composition, and recognition of the language. So, first I will just talking about the language. Language, this word already heard, because ये word हम आज से ही नहीं, कई सालों से सुनते आ रहे हैं, मतलब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। अब यहाँ लैंग्वेज अगर हम बात करें, नेचुरल लैंग्वेज की बात करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, या तो हिंदी लैंग्वेज की बात करेंगे, या फिर हम स्पेनिश या फ्रेंच या इस टाइप की लैंग्वेजेस की बात करते हैं। ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो होती है, जिसमें अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो तो इन द स्टडी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, द अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ लेटर ए टू जेड, या फिर कैपिटल ए टू जेड, एंड पंचुएशन मार्क्स एंड स्पेसेस। ठीक है ना। तो अ लैंग्वेज कैन बी कलेक्शन ऑफ वैलिड इंग्लिश वर्ड्स। जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो इंग्लिश वर्ड की जब इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करेंगे, तब हम स्पेशली किसकी बात करेंगे? लेटर्स की बात करेंगे। लेटर्स कौन से होते हैं? ए से लेके जेड तक के। उन ए से लेके जेड तक के जो लेटर्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस को यूज करके हम स्ट्रिंग डिजाइन करेंगे या फिर वर्ड डिजाइन करेंगे। ठीक है ना। एंड उस वर्ड के बेसिस पे हम क्या करते हैं? सेंटेंस डिजाइन कर सकते हैं। और उन सेंटेंस को जब हम कलेक्ट करते हैं, तो हम क्या डिजाइन करते हैं? पैराग्राफ डिजाइन करते हैं। ये चीज आपको अच्छे से मालूम है। और ये जो पैराग्राफ डिजाइन होता है, मोर देन जब पैराग्राफ डिजाइन होगा तो एक स्टोरी डिजाइन हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम एक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, तो ये होती है इंग्लिश लैंग्वेज। जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। आप लोगों ने सी सी प्लस प्लस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? एक्चुअली दीज आर कॉल्ड सिंटेक्स, जहाँ पे प्रोग्राम लिखे जाते हैं। प्रोग्राम क्या करता है? एज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो जब जब प्रोग्राम की जब बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं हम इंस्ट्रक्शंस को इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है उसके बेसिस पे एक प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम कब बनेगा? अलग अलग सिंटेक्स होते हैं। ठीक है। अलग अलग सिंटेक्स को जब हम एक पॉइंट पे लेके आते हैं और उसको एक सीक्वेंस अरेंज करते हैं, तब हमारा एक प्रोग्राम डिजाइन होता है। और उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, उससे हमको क्या मिलता है? एक आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है ना। तो प्रोग्राम जो होता है कुछ छोटा मोटा नहीं होता। अगर हम बड़े बड़े प्रोग्राम की बात करें, तो थाउजेंड्स ऑफ लाइंस होती है उस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है ना। है इंस्ट्रक्शंस की। और वो जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो जो इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं, तब हमको एक आउटपुट जनरेट होता है। इस तरीके से अगर हम कोई सॉफ्टवेयर की बात करें, जब सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात करते हैं, तो हमको कई ऐसे अलग अलग प्रोग्रामिंग पेजेस डिजाइन करने पड़ते हैं, या अलग अलग पैकेज डिजाइन करने पड़ते हैं, जिसका यूज करके हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। सो कह सकते हैं हम, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अ लैंग्वेज कैन बी सेट ऑफ ऑल valid programs to that can be written using a specific programming language. Normal language
इट्स मीन्स स्टडी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। अब हम जब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो फॉर्मल लैंग्वेज, अ लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर अ स्पेसिफिक अल्फाबेट। अब अल्फाबेट मतलब क्या हो सकता है, ए से लेके जेड तक की वैल्यू, ठीक है, 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज, 0 और 1 हो सकते हैं, कुछ पंक्चुएशंस हो सकते हैं जिसका हम यूज करके हम क्या करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज डिजाइन करते हैं या स्ट्रिंग डिजाइन करते हैं। और उस स्ट्रिंग के बेसिस पे जो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ लैंग्वेज कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल L = A, B, AB, BA, dot dot dot, these are called a language, these are called a infinite language। ठीक है। and a finite language means A plus B का होल स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, या A, B एंड डिग्री क्या होगी, पावर 2 होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, AA, BB, AB, BA। इस तरह से उसकी क्या होगी, एक फाइनाइट लैंग्वेज डिफाइन होती है। when the, I want to talking about the grammar, this grammar, it means the basic grammar rule could be sentence. It means subject, verb, object, where subject, verb and object are a non-terminal symbols। ठीक है। non-terminal symbols, it means we can use some terminal values and we can this non-terminal symbol is replaced by a terminal values। अब terminal values it means Kate is eating fruit। ठीक है ना। तो Kate is a subject, is a verb, eating also verbs, and food, but that's an object। These are the terminal value, and this terminal value is the replace the non-terminal values। Same thing in the context of formal language and automata theory. The grammar are used to define the syntax of programming language and specify the rule for generating valid programs। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बताएं ग्रामर, तो ग्रामर आल्सो यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो, एंड एंड आल्सो यूज्ड इन फॉर्मल लैंग्वेज या फिर ऑटोमेटा थ्योरी। ठीक है। ऑटोमेटा आर एब्स्ट्रैक्ट that recognize or generate string from a language to based on a set of rule and transitions। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो ऑटोमेटा को बोलना चाह रहा है, ऑटोमेटा एक मशीन है। ठीक है। जब हम जो भी हम लैंग्वेज डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, उस स्ट्रिंग, तो लैंग्वेज जब डिफाइन की तो उसके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रिंग होगी। अब उस स्ट्रिंग को क्या करेंगे, उस मशीन पर क्या करेंगे, फ्लो करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमने जो स्ट्रिंग बनाई है उसका बेसिस पे हमारी मशीन वर्क कर रही है या नहीं, प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटा थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम क्या करते हैं, फाइनल ऑटोमेटा का यूज करते हैं, साथ में पुश डाउन ऑटोमेटा कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाता है, और ट्यूरिंग मशीन के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो यू कह सकते हैं कि ऑटोमेटा जो थ्योरी है आर टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा यूज टू रिकॉग्नाइज रेगुलर लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशंस। और जो लैंग्वेज को जिसके से हम डिफाइन करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन से, जैसे फॉर एग्जांपल A+B का होल स्टार हुआ। ठीक है ना। इसका मतलब दीज आर कॉल्ड अ रेगुलर एक्सप्रेशन। और अगर हम A+B का स्क्वायर भी हुआ, मतलब 2 हुआ, पावर 2 ही, तो इसका मतलब है 2 इज अ डिग्री में 2 इज अ पावर, एंड इन दिस केस इसकी पावर कितनी 2 होने की वजह से इसकी जो वैल्यूज बनेगी A AA, AB, BA और BB। इस तरह से इसकी क्या हो जाएगी, और जब लैंग्वेज कैसे डिफाइन होगी, इस तरह से डिफाइन होगी। और इसके अल्फाबेट्स क्या होंगे, A, B होंगे। और हमको क्या करना है, ये जो मशीन्स बन रही है, ये जो हमारी स्ट्रिंग्स बन रही है, ये हमारी जो लैंग्वेज बन रही है, इसी को रन करना होता है उस मशीन पर जो ऑटोमेटा थ्योरी के थ्रू हम बेसिस पर हम डिजाइन करते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि अगर हम मशीन्स, अगर जब भी हम मशीन डिफाइन करने वाले हैं या मशीन पे मशीन डिजाइन करने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसके रूल्स क्या है, और वो कैसे फ्लो करेगी। ठीक है ना, किस तरह से फ्लो करेगी। ठीक है, ये हमको मालूम होना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, उस मशीन को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये सब चीज़ें हमको। सो थ्री फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट हमारे पास थे, लैंग्वेज, ग्रामर एंड ऑटोमेटा।